जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स को ध्यान से समझिएगा। आज से कुछ ही दिन पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हमारी आर्मी की जो ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है उसको अनाउंस किया गया था और कहा गया था कि 30 अक्टूबर से ये वाली एक्सरसाइज को शुरू कर दिया जाएगा। एक्सरसाइज का नाम था ऑपरेशन त्रिशूल, जो कि बाय द वे कल शुरू भी होने वाली है। उसके बाद दोस्तों, डरा हुआ पाकिस्तान क्या करता है, वो सबसे पहले अपनी एयर स्पेस को बंद कर देता है, बिकॉज उसको यह समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली इंडिया यहां पे क्या करने वाला है। उसके बाद हमारे ईस्टर्न साइड पे मोहम्मद यूनुस, वो दोस्तों पाकिस्तान के जनरल को एक मैप गिफ्ट कर देता है जिसमें वो एक बहुत ही घटिया हरकत करता है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को वो ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बता देता है। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या फिर इंडियन आर्मी के द्वारा इसका किसी प्रकार का भी कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स या फिर कोई रिबटल नहीं दिया गया था। उसके बाद कुछ अनऑफिशियल सोर्सेज से खबर सामने आती है कि अफगानिस्तान का जो बागराम एयरबेस है, जिसको बाय द वे अमेरिका यहां पे लेने की बात कर रहा था, वो अफगानिस्तान ने इंडिया को ऑफर कर दिया है, अपनी एयर स्पेस को इंडिया के लिए ओपन कर दिया है और इंडियन एयरफोर्स वहां पे पहुंच भी चुकी है। ये खबर एग्जैक्टली सही है या नहीं है, ये कुछ ही टाइम में पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सारी चीजों के बाद जो कंफर्म्ड न्यूज सामने आती है वो ये है कि इंडिया ऑब्वियसली हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठा है। फिर भले वो पाकिस्तान हो, फिर भले वो बांग्लादेश हो, इंडिया के द्वारा अपनी तैयारियों को पूरी जोरों शोरों से किया जा रहा है। रिपोर्ट्स यहां पे सामने आई हैं कि इंडिया ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सीधा सीधा 5 नोटैम्स को इशू कर दिया है। जी हां, 5 नोटिस टू एयरमैन को इशू कर दिया है। ध्यान से सुनिएगा, 11 दिन का नोटैम इशू किया गया है बंगाल की खाड़ी के ऊपर। जी हां दोस्तों, ये नोटैम्स जो हैं, ये 3 तो ऑलरेडी इशू कर दिए गए थे जो कि अरेबियन सी में होने वाले थे, जो कि थैंक्स टू ऑपरेशन त्रिशूल यहाँ पे कैरी आउट किए जाने वाले थे। लेकिन 2 और यहाँ पे नोटैम्स हैं जो कि इशू कर दिए गए हैं। एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर जो कि 11 दिनों का है, वो क्या है, कहां पे होने वाला है, क्या मायने हैं, वो आपको समझाऊंगा। और एक नोटैम दोस्तों इंडिया ने सेंट्रल रीजन के ऊपर भी इशू कर दिया है, जो कि राजस्थान ग्वालियर के बिल्कुल पास में जो एमपी और राजस्थान का बॉर्डर हमें देखने को मिलता है, वहीं पर ये वाले नोटैम को जारी किया गया है। सारी की सारी नोटैम्स को मैं आपको मैप्स पे इसकी लोकेशंस को दिखाने वाला हूं, क्या हुआ है और इसके क्या मायने हैं। लेकिन इसका जो ऑफिशियल रिएक्शन है वो दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से देखने मिल चुका है, बिकॉज वहां पर रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान, जिसने अपनी एयर स्पेस को कुछ टाइम के लिए बंद किया था, उसने एक तो अपनी एयर स्पेस का जो क्लोजर है उसको एक्सपैंड कर दिया है, एंड उसका जो एयर स्पेस का क्लोजर था, जो कि अभी ज्योग्राफिकली और टेरिटोरियली केवल कुछ ही एरिया के ऊपर सीमित था, उसको भी एक्सपैंड करते हुए पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कंट्री को ही, यहाँ पर पूरी की पूरी एयर स्पेस को ही बेसिकली बंद कर दिया है। उन्होंने भी नोटैम जारी कर दिया है। हालांकि उनका जो नोटैम है वो बेसिकली उसके मायने ये हैं कि अब उनकी कोई भी वहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स या फिर कोई भी पैसेंजर फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी, केवल और केवल उनके जो एवैक्स सिस्टम्स हैं वो हवा में उड़ेंगे, ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली भारत की तरफ से यहाँ पे क्या किया जा रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या दोस्तों इंडिया ने किया है, इन नोटैम्स की लोकेशंस क्या हैं और इन नोटैम्स को इशू करने के पीछे मायने क्या हैं, इंडिया क्या प्रूफ करना चाहता है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से क्या रिएक्शन है वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप हमारी वीडियो को दोस्तों देखते तो हैं ही, साथ में आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। दोस्तों, जो नोटैम्स यहाँ पे जारी किए गए हैं, 3 नोटैम्स आपके सामने हैं। ये तीनों के तीनों नोटैम्स इंडिया की आर्मी ने यहाँ पे जारी किए हैं, वो भी हमारे ऑपरेशन त्रिशूल के जस्ट पहले। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एक नोटैम जो अरेबियन सी में था, इसकी आप लोग यहाँ पे डेट को भी देख सकते हैं और टाइमिंग को भी देख सकते हैं, 25 से 27 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद यहाँ पर 25 से 27 अक्टूबर के बीच में, और ये लगभग 1 घंटे का नोटैम था।
था। उसके बाद 26 से 27 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर भी आप इसका भी नोटैम देख सकते हैं। ये थोड़ा सा लंबा नोटैम था, लेकिन ये सारे के सारे नोटैम्स बेसिकली अरेबियन सी में जारी किए गए थे। उसके बाद दोस्तों जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देखने को मिलती है, इंडिया के द्वारा अपने सेंट्रल रीजन में भी नोटैम को इशू कर दिया गया। राजस्थान और मध्य प्रदेश का जो यहाँ पे बॉर्डर लगता है, जस्ट वहाँ पर ये वाले नोटैम को इशू किया गया। और यहाँ पर आप देखिए इसका जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है, ये लगभग 3 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये वाले नोटैम को किया जाएगा। एग्जैक्ट डिटेल्स की क्या होने वाला है, क्या यहाँ पे कोई टेस्टिंग होने वाली है, वो अभी नहीं सामने आई, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया के अंदर भी एक बहुत ही एक्सटेंसिव नोटैम को जारी किया गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट इन माय ओपिनियन वो जो हमें देखने को मिली है, थैंक्स टू बांग्लादेश की फिर से जो घटिया हरकत हुई है, इंडिया ने दोस्तों बे ऑफ बंगाल में जाकर के एक 11 दिन का नोटैम यहाँ पे जारी कर दिया गया है। और ये बहुत ही अनयूजुअल है, बिकॉज आम तौर पे अगर आप बे ऑफ बंगाल के नोटैम्स को देखें तो वो जनरली कुछ घंटों के होते हैं, मैक्स टू मैक्स पूरे एक दिन का होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये 3 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक, 3 नवंबर सुबह 10 बजे से लेकर 14 नवंबर शाम को 4:30 बजे तक ये वाले नोटैम को जारी किया गया है। 120 किलोमीटर का ये नोटैम है और आप ये भी देख सकते हैं कि दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू दी बाउंड्री एंड टू दी बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि इतनी सारी ये बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेज और इतने ये बड़े बड़े नोटैम्स सडनली इंडिया के द्वारा इस टाइम पे इशू क्यों किए जा रहे हैं? इसके पीछे 2-3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इंडिया यहाँ पे ये दिखाना चाहता है कि इन केस अगर हमारे ऊपर मल्टीपल साइड से कोई प्रॉब्लम आती है, वेस्टर्न साइड से, ईस्टर्न साइड से, तो हमारे पास यहाँ पे जो प्रिपेयर्डनेस है, हमारे पास जो यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ हैं, वो इतनी है कि हम लोग दोनों साइड्स को बड़ी सिंपल और बड़े आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और नोटैम्स को साथ में इसीलिए जारी किया गया है ये दिखाने के लिए कि अगर दोनों साइड से प्रॉब्लम आती भी है तो दोनों साइड से कोऑर्डिनेट करते हुए हम दोनों साइड्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। नंबर 2, इंडिया दोस्तों ऐसा करने से एक डेटरेंस प्रिंसिपल को भी फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में या फिर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो एक बड़ा ही सिंपल प्रिंसिपल है कि दुश्मन को पहले ही अपनी कैपेबिलिटी दिखा दो, अपनी जो हिम्मत है वो दिखा दो, ताकि कल को अगर वो आपके ऊपर हमला करने की सोचे तो कम से कम 2 बार सोचे। और वो भी एक यहाँ पे हो सकता है कि इंडिया के द्वारा एक शो ऑफ पावर किया जा रहा है कि हम लोग वेस्टर्न बॉर्डर पे, हम लोग सेंट्रल रीजन में और हम लोग ईस्टर्न बॉर्डर पर भी एक साथ मल्टीपल एक्सरसाइजेस को कैरी आउट कर सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो 2 बार सोचिए, बिकॉज हमारी एयरफोर्स हुई, हमारी नेवी हुई और हमारी जो आर्मी हुई, वो सभी इतनी कैपेबल हैं कि वो मल्टीपल डोमेन्स में और मल्टीपल बॉर्डर्स पे आपको यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। और आप देख भी सकते हैं कि अभी तो हमने केवल नोटैम्स को ही जारी किया है। जो हमारी सर क्रीक एरिया में होने वाली एक्सरसाइज है वो भी केवल एक एक्सरसाइज है। हम लोग वहाँ पर कोई इस तरीके से ऑपरेशन नहीं कैरी आउट करने वाले, लेकिन रिएक्शन आप ऑलरेडी देख सकते हैं। पाकिस्तान दोस्तों ऑलरेडी डरा हुआ है, उसने अपनी एयर स्पेस के क्लोजर को ना केवल एक्सटेंड कर दिया है बल्कि उसके एरिया को भी बढ़ा दिया है। आपको बता दूं कराची और लाहौर के ऊपर भी जो अभी फ्लाइट्स हैं वो नहीं उड़ रही हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान ने भी नोटैम्स को इशू कर दिया है और वो अपने एवैक्स सिस्टम्स को यहाँ पे उड़ा रहे हैं, पता करने के लिए, देखने के लिए कि एग्जैक्टली जो यहाँ पर इंडिया के द्वारा एक्टिविटीज़ हैं वो क्या क्या तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। और वो भी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं यहाँ पर इंडिया कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी को तो नहीं कैरी आउट कर रहा। बांग्लादेश की तरफ से अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया है। मे भी शायद उनको समझ आ चुका है कि मोहम्मद यूनुस ने फिर से गलती कर दी, फिर से नॉर्थ ईस्ट वाली चीज़ को ले आए हैं। आपको याद है पिछली बार जब हुआ था तो वो कहानी चली 15-20 दिन, लेकिन उसके बाद मोहम्मद यूनुस दोस्तों भीगी बिल्ली की तरह यहाँ पे बिल्कुल भी दिखना ही बंद हो चुके थे। अभी क्या होगा वो वक्त ही बताएगा। अभी जो अपडेट्स आए हैं वो केवल और केवल नोटैम्स को लेकर आए हैं, वो भी और उसका जो रिएक्शन है पाकिस्तान का उसको लेकर आए हैं। कुछ भी नया होगा मैं आपके सामने पेश करूंगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आपकी जो भी राय है मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड।